स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इसमें आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं पैराजम्बल या PQRS। ठीक है जी। देखिए इससे आपके एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको बात की जाए एग्जाम का एसएससी में जो है आपका दो भाग आता है, एक होता है आपका CGL और एक होता है CPO, और भी स्टेनो वगैरह का बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो इन दो एग्ज़ाम की हम लोग स्पेशल बात करते हैं। तो इन दो एग्ज़ाम के लिए जो है ना आपका इन दो एग्ज़ाम में जो है आपको सिर्फ हम लोग का PQRS से जो है आपको यहाँ पे प्री में, किसमें जी, प्री में जो है इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेंस की बात किया जाए तो इससे आपको सिर्फ इससे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन। आपको CGL हो या CPO हो, इनसे आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और टोटल इंग्लिश की बात किया जाए तो आपका जो है CGL या CPO में और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें आपको जो है सिर्फ CGL CPO में आपको 200 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम होता है, जो मेंस का होता है, और प्री का जो होता है ये 50 नंबर का होता है। ठीक है, टोटल 250 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, जो इंग्लिश इसमें 250 का काम करता है। ठीक है, तो उसमें आपको प्री में 2 क्वेश्चन पूछेगा और मेंस में जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी बात जैसे हम लोग जो है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे PQRS से, जैसे आप एयरफोर्स का बात कर लीजिए, एयरफोर्स हो गया या आपका नेवी हो गया या आपका NDA हो गया या CDS हो गया। CDS में इससे आपका 40 नंबर का क्वेश्चन 40 के आसपास आता है। ठीक है, उसके बाद आपका मतलब आपका CHSL हो गया, बैंक हो गया, इन सभी एग्ज़ाम में इससे 100% क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आपको इन सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ठीक है, और ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ के आ जाते हैं। अब इस चीज़ को हम ऐसे कंसेप्ट से बताएंगे ना कि एक बार पढ़ लेने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए यहाँ पे अब जो है हम लोग PQRS से यहाँ पे जो है 22 नंबर का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी बाद जैसे हम लोग का जो है आपको वॉइस चैप्टर, थोड़ा सा हम बता देते हैं, 2 मिनट का टाइम लेंगे, क्योंकि हम लोग ये चीज़ अगर पढ़ लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में आपको यही सब स्कोर करेगा। ठीक है, यही अधिक नंबर देगा। अब देखिए ये जैसे हम लोग ये आपका CGL CPO की बात कर रहे हैं, तो जैसे वॉइस चैप्टर हो गया। ठीक है, जिससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछता है उसको हम बता देते हैं, वो वीडियो आप लोग को ये चैनल पर डाला भी गया है। वॉइस हो गया, उसके बाद नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, उसके बाद नरेशन हो गया, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद पैसेज हो गया, उसके बाद आपका जैसे हम लोग PQRS तो यहाँ पे जाने ही। अब देखिए इसमें जैसे आपको वॉइस से जो है आपको प्री में 2 क्वेश्चन पूछेगा और मेंस में जो है आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछेगा, यानी टोटल इससे भी 22 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, और ये भी आपको ये वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिस चैनल पे हम लोग का A1 डिफेंस 2M चैनल पे। ठीक है, अब देखिए नरेशन से भी आपको प्री में 2 से या 5 तक क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में जो है इसे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल आपको इसे 27 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट की बात किया जाए तो क्लोज टेस्ट से जो है आपको यहाँ पे 20 नंबर से 22 नंबर तक या अधिक भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ हम इसका जो है क्लोज टेस्ट का हम लोग यहाँ पे जो है 25 के अप्रोक्स ले लेते हैं। ठीक है, पैसे से जो है आपको यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ PQRS में अभी हम बात किए हैं 22 नंबर का। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे जैसे वॉइस चैप्टर का जो है आपको A1 डिफेंस 2M चैनल पे ये सब वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वॉइस का भी कर दिया गया है, नरेशन का भी कर दिया गया है, क्लोज टेस्ट का बहुत अच्छा से हम पढ़ाए हैं, जिस चीज़ को आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लोज टेस्ट, ठीक है,
उसके बाद पैसेज भी बहुत अच्छे तरीक़े से बताया है, ठीक है। तो इन सभी वीडियो को अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिए उस वीडियो को और यहाँ से तैयारी कीजिए। देखिए क्योंकि आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज आपको जो है ऐसे हम पढ़ाए हैं कि दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये पैसेज और क्लोज टेस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं और छोड़ के आते हैं, ठीक है। इसलिए इस 2 वीडियो को जो है कंप्लीट देखिए और नरेशन वॉइस भी ऐसे पढ़ाए हैं कि आप एक बार पढ़िएगा तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इन सभी वीडियो को देखिए और हमारा रिक्वेस्ट है इसको देखने के बाद आपको जो है ये आपको जो है 200 नंबर में लगभग इसका स्कोर अधिक होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम जानेंगे कि जो है पैराजंबल जो है PQRS जो है इसको हम किस तरीक़ा से हम लोग इसको बनाते हैं, किस तरीक़ा से इसका जो है आपका एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो है PQRS से जो है हम लोग टाइप पढ़ते चलेंगे, ठीक है। टाइप में जो है फर्स्ट टाइप जो रहेगा आपका टाइप 1। देखिए टाइप 1 में जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीक़ा से पूछता है, तो यहाँ पे जो है पैराजंबल जो होता है ये आपको जो है मतलब सेंटेंस को जो है इधर उधर दे देता है, ठीक है। आपको सेंटेंस लिखा रहेगा, उस सेंटेंस को क्या करता है बिखर देता है, उसको क्या करना होता है अरेंजमेंट करना होता है, उसको सजाना होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कैसे सजाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले तो उसको टाइप को जानेंगे कि किस तरीक़ा का टाइप उसमें पूछता है और उसके बाद हम लोग ट्रिक को जानेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। और ये पैराजंबल से आपको हम 25 से 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको आसानी से बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि पैराजंबल में जो है जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा रहेगा, ठीक है जी, सेंटेंस लिखा रहेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे P दे देगा, Q दे देगा, R दे देगा या S दे देगा, या आपका A भी दे सकता है, B भी दे सकता है, C भी दे सकता है या D भी दे देगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे 6 नंबर दे देगा और यहाँ पे भी आपका सेंटेंस रहेगा, क्या रहेगा जी, सेंटेंस रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो है ना 1 और 6 जो होता है ये फिक्स होता है, ये क्या होता है फिक्स होता है, जिसको हम लोग नहीं बदल सकते। ये फर्स्ट और जो है लास्ट यानी 6 फिक्स रहता है। और इसमें भी आपको सेंटेंस लिखे होते हैं, इसमें भी आपका सेंटेंस लिखे होते हैं। और इसमें जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा A में PQRS, ठीक है। B में दे देगा आपको QRPS, ठीक है। C में दे देगा आपको यहाँ पे C में दे देगा SQPR दे देगा। और D में जो दे देगा आपको यहाँ पे D में जो रहेगा यहाँ पे आपको जो हो जाएगा यहाँ पे P हो गया R, हाँ यहाँ पे RPQS, ठीक है, ये चीज़ दे देगा। तो इसमें करना क्या होगा कि आपको सेंटेंस इधर उधर दे देगा, मतलब बिखर जाएगा सेंटेंस, और वो चीज़ इसमें अवेलेबल रहेगा, उसको क्या करना होगा कि रीअरेंजमेंट करना होगा, उसको सजाना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें PQRS दिया है, ठीक है। तो इसमें तो अगर एक एक जो है अलग अलग देगा तो उसमें क्या करना होगा कि पहला जो है अगर आप सुटेबल मिला पाए तो उसके बाद का सेंटेंस अपने आप पॉजिटिव मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट को फिक्स करना होता है और बाकी को जो है पहले इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को पढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद बीच वाला में उसको पढ़ेंगे, तब हम इसको ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी ये हम टाइप बता रहे हैं, इस पर कंसेप्ट लेकर आएंगे और इसको ट्रिक से भी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइप जो होता है टाइप नंबर 2 से जो है इसे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है देखिएगा, टाइप नंबर 2 से, ठीक है। ये टाइप नंबर 2 से जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, देखिए ऐसे भी देता है। टाइप नंबर 2 को देखा जाए जैसे यहाँ पे जो है जैसे ए दे देगा या पी दे देगा, क्यू दे देगा, आर दे देगा, एस दे देगा, या इसको हम ABCD भी बोल सकते हैं। ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा और डी दे देगा, ठीक है। अब इसमें आपको जो है ये इसमें कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं, इसमें क्या लिखे रहते हैं, ये सेंटेंस लिखे रहते हैं और वो सेंटेंस क्या होते हैं इधर उधर होते हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग को रीअरेंजमेंट करना होता है। इसमें
इसमें जो होता है फर्स्ट और लास्ट जो होते हैं ये चीज़ नहीं दिए होते हैं, ठीक है। तो जब ये नहीं दिए होते हैं तो हम इसको ही रीअरेंजमेंट करते हैं, इसी को सजाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको PQRS जैसे ये चीज़ दिया है उस तरीक़ा से इसमें दिया होता है, ठीक है। अब जो है टाइप नंबर जो है 3 को देखा जाए, ठीक है। टाइप नंबर 3 से जो है हम जो बता रहे हैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है NDA और CDS में पूछे जाते हैं, ठीक है। NDA और CDS में टाइप नंबर 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे P दे देगा और यहाँ सेंटेंस दे देगा, यहाँ सेंटेंस दे देगा, फिर Q दे देगा, फिर यहाँ पे सेंटेंस दे देगा, ठीक है, सेंटेंस दे देगा, फिर R दे देगा, यहाँ पे सेंटेंस दे देगा और यहाँ S दे देगा, फिर यहाँ पे सेंटेंस देगा, ठीक है। अब इसमें जो है ये सेंटेंस जो देगा इसमें हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन रहेगा P Q R S, B में रहेगा ऑप्शन R P Q S, C में रहेगा Q R P S और D में रहेगा S P Q R, ठीक है। तो इसको हम लोग को रीअरेंजमेंट करना होता है और इससे क्वेश्चन आपके NDA में ज़्यादा दिए जाते हैं। NDA में इसे लगभग इससे आपको 15 से 20 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। और CDS में भी क्वेश्चन इससे ज़्यादातर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में यही 3-4 टाइप जो है इससे क्वेश्चन रिलेटेड बार बार पूछता है। अब थोड़ा सा हम 1-2 को एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आप लोग को लिखना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं कैसे हम लोग को रीअरेंजमेंट करना होता है सेंटेंस को। जैसे कोई भी ग्रामर का ही आपको कोई सेंटेंस देगा, उसको आप लोग को इधर उधर मतलब बांट देगा। जैसे प्रोनाउन पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं, तो उन्हीं सभी चीज़ों से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। और उन सब क्वेश्चन से रहेगा और उसको क्या करेगा कि उसमें मतलब उसका वर्ब का रूप इधर उधर बदल देगा, नहीं तो टाइम एंड टेंस में जो है मतलब टेंस का रूप इधर उधर बदल देगा, नहीं तो प्रोनाउन का रूप इधर उधर बदल देगा, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे देगा आइदर ही और सी, ठीक है, आइदर ही और सी। उसके बाद दे देगा यहाँ पे हैज या यहाँ पे इस सेंटेंस को हम सही लिख देते हैं। उसके बाद हम आप लोग को यहाँ पे बताएंगे इसी को तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो आइदर ही और सी हैज़, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे डॉन, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हर वर्क, ठीक है जी। अब चलिए इस चीज़ को हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको इधर उधर करेंगे, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे 1 नंबर में 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन में, यहाँ पे सेंटेंस रहेगा, ठीक है, और इसमें दे देगा यहाँ पे और यहाँ दे देगा ही, उसके बाद दे देगा और, ठीक है। उसके बाद रहेगा यहाँ पे बी में रहेगा आइदर सी में रहेगा ही हैज़ डॉन और डी में जो रहेगा हर वर्क, ठीक है, हर वर्क, ठीक है जी। तो इसको आप लोग को क्या करना होगा, रीअरेंजमेंट करना होगा। मान लेते हैं कि ये P दे दिया, ये Q दे दिया, ये R दे दिया, ये S दे दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, पहले सजाना होगा, ठीक है। तो सजाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ लिखे हैं, तो इसको देखिए, ये सेंटेंस को पहले देखिए, तब इसको देखिए किस तरीका से लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो फर्स्ट में आइदर होगा, तो पहले Q होगा और Q के बाद जैसे यहाँ आइदर के बाद ही और लिखा है, तो Q के बाद हमारा क्या होगा, P होगा, ठीक है। Q के बाद क्या होगा, हमारा P होगा, तो ही और हो जाएगा। अब देखिए और के बाद हमारा ही हैज़ यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे C कर लेते हैं, ठीक है। तो P के बाद हमारा क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R के बाद हर वर्क दिया है, तो R के बाद क्या होगा, S होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा P Q R S, ठीक है, P Q R S ऑप्शन नंबर 1। 2 नंबर में दे देगा Q P, उसके बाद Q P, तब क्या हो जाएगा R S, ठीक है। और 3 में हो जाएगा R S P Q और D में हो जाएगा Q R P S, ठीक है जी। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे Q के बाद P है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे Q के बाद P किस में है, तो ये है, तो ये आपका क्या होगा,
सही होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तो ये हम बेसिक चीज बता रहे हैं, धीरे धीरे हम इस चीज को अपर लेवल पे आएंगे। ठीक है, अभी देखिए इस चीज को आप लोग एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसको टाइप को हम चेंज करते हैं। देखिए अब हम जानेंगे इसमें कि अभी तो हम जाने हैं कि टाइप किस तरीका से पूछता है आपके एग्जाम में। अब हम जानेंगे कि इस सेंटेंस को रीअरेंजमेंट क्यों बोला गया है, कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल या PQRS। अब इसमें हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, तब लास्ट में हम वीडियो को जो है ट्रिक भी बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखने का, क्योंकि एक बार देख लेने के बाद 20 नंबर आपके पास होगा। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन समझ रहे हैं। आपके एग्जाम में जो है 250 नंबर का एग्जाम होता है, जो CGL में आपको, या CDS हो गया, या आपका जो है अभी हम बताएं CGL CPO में 250 नंबर का एग्जाम होता है इंग्लिश का, उसमें 0.25 नंबर से भी मेरिट घबरा जाता है। यहाँ पे हम लोग कितना नंबर का पढ़ रहे हैं, 22 नंबर का। ठीक है, तो इस वीडियो को प्रयास कीजिए शुरू से अंत तक देखने का। देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इसमें जो है सेंटेंस, पहले हम जानेंगे क्या होता है, एक एक चीज को हम धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे, और इस वीडियो में पूरा हम जान लेंगे कि पूरा PQRS का फंक्शन किस तरीका से काम करता है। ठीक है, देखिए पहले हम जानेंगे सेंटेंस। सेंटेंस जानते हैं, देखिए सेंटेंस होता क्या है, तो ये क्या होता है सेंटेंस, जिसमें हम लोग जो है यहाँ पे जो है एक होता है हमारा सब्जेक्ट, क्या होता है जी, एक होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होता है, और तब हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिल करके एक हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस बनता है। क्या बनता है जी, सेंटेंस बनता है। अब एक होता है पैराग्राफ, क्या होता है एक जी, एक होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ जो होता है ना जी, पैराग्राफ ये फर्स्ट है, ठीक है जी, ये सेकंड है, ये क्या है, सेकंड है। अब पैराग्राफ जो होता है ये सेंटेंस में जो होता है एक से ज़्यादा होता है, ये होता है सेंटेंस जैसा ही, ये होता है सेंटेंस जैसा ही, लेकिन ये क्या होता है एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा। अब 3 नंबर जो है, अब 3 नंबर जो है हम लोग जानेंगे रीअरेंजमेंट। ठीक है, यानी सेंटेंस पैराजम्बल या रीअरेंजमेंट के बारे में। ठीक है जी, यहाँ जो है अभी हम पढ़े ना रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल, इसके बारे में अब जानते हैं जो 3rd नंबर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल। ठीक है जी, रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल, जिसको हम PQRS भी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एक सेंटेंस दिया रहता है, इसमें क्या दिया रहता है जी, ये एक सेंटेंस दिया रहता है, और इस सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं जी, 2 भाग होते हैं। एक होता है हम लोग का कंप्लीट मीनिंग होता है, और एक जो होता है आपका यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, तो कंप्लीट मीनिंग देता है, एक कंप्लीट मीनिंग होता है, और एक जो होता है यहाँ पे एक कंप्लीट मीनिंग होगा, और एक होगा अरेंजमेंट ऑफ, यहाँ पे जो होगा अरेंजमेंट, कंप्लीट मीनिंग, उसके बाद यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। ठीक है जी, वर्ड को अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, अब इसमें जो होता है यहाँ पे देखिएगा, ये जो होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, जिसको हम लोग सेंटेंस के आधार पे इसको हम 2 भाग में बांटे, एक होता है कंप्लीट मीनिंग और एक होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड यानी सेंटेंस को किस तरीका से अरेंज करेंगे उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए ये जो होता है, जैसे एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब होता है। यहाँ पे ये जो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अभी ऊपर ही बताएं सेंटेंस में। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा ना, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जानेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे जो है ना, ये सब्जेक्ट के रूप में या तो आपका नाउन होगा या होगा प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब वर्ब जो होता है, ये वर्ब जो होता है एक होता है मेन वर्ब होता है, और एक जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है जी, वर्ब 2 प्रकार का होगा, एक होगा मेन वर्ब और एक होगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है,
अब हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में जो आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब में जैसे हमारा इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, उसके बाद वाज हो गया, वर हो गया, ठीक है जी, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब जो है मेन वर्ब में क्या आएगा, तो मेन वर्ब में जो हो जाएगा, जैसे हमारा मेन वर्ब में यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे हो जाएगा V1, V2, V3, उसके बाद V4, उसके बाद V5, ठीक है। तो ये मेन वर्ब हो जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद जैसे अदर वर्ड में जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा या सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे, जैसे देखिए इसके बाद जैसे हम लोग का जो है यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को हम जानते हैं, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे हम इस चीज़ को आगे हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे अभी हम जाने हैं कि जो है पैराजम्बल में अभी हम सीखे हैं कि जैसे यहाँ पे जो हैगा P दे देगा, Q दे देगा, R दे देगा, S दे देगा, यही ना जी। अब देखिए इसमें जो है सेंटेंस में अभी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, बेसिक चीज़ों को यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो PQRS में ये चीज़ दिया, जैसे हम एक सेंटेंस को आप लोग को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे दे देगा सीता इनवाइटेड राम, सीता इनवाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम, ठीक है जी। ये चीज़ क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ये जो है ये एक आपका नाउन हुआ है, ये किस रूप में है, तो ये आपका एक सब्जेक्ट के रूप में है ना जी, ये सब्जेक्ट के रूप में है। अभी हम जाने हैं कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। ये जो है ये एक क्या है, वर्ब है। ये क्या है जी, एक वर्ब है जो कौन सा रूप है, V3। तो ये कौन सा वर्ब होगा, तो ये एक मेन वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, मेन वर्ब, ठीक है। अब देखिए इसके बाद राम जो है ये जो है एक ऑब्जेक्ट है। अभी हम बताएं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये एक जो होता है ये कंजंक्शन होता है। क्या होता है जी, ये एक कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ही किसके लिए आया है, ये ही जो है ये किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। किसके लिए है, राम के लिए। तो ये राम यहाँ पे किसका काम करेगा, ये एक नाउन का काम करेगा, तब तो ये प्रोनाउन होगा। तब ये क्या काम करेगा, यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा जी, प्रोनाउन का काम करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये डिड आ गया, जो ये वर्ब का रूप है, ये एक निगेटिव है, ये आपका फिर वर्ब आ गया, ठीक है। तो ये चीज को हम यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है दे देगा, यहाँ पे सबसे पहले दे देगा ही डिड नॉट, ठीक है। यहाँ पे दे देगा ही डिड नॉट, ठीक है। बी नंबर में दे देगा यहाँ पे राम बट दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा, राम बट दे देगा। सी नंबर में दे देगा सीता इनवाइटेड, और डी नंबर में दे देगा यहाँ पे सिर्फ कॉम, ठीक है जी, कॉम। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, यहाँ पे क्या देगा, आगे ऑप्शन देगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देगा PQRS, ए नंबर में दे दिया, बी नंबर में दे दिया QRPS, ठीक है। सी नंबर में दे दिया, यहाँ पे सी नंबर में दे दिया SPQR, और डी नंबर में दे दिया आपको, डी नंबर में दे देगा यहाँ पे ये RPQS, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे सीख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इस चीज़ को बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम इसको अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट मतलब कि ये पूरा 100% ये गलत है, ठीक है। इसको हम लोग को सजाना है इन सभी चीज़ों में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि सीता इनवाइटेड जो है एक नंबर में होगा। तो सीता इनवाइटेड मतलब आर जो होगा एक पोजीशन पे होगा। आर के बाद जो है, आर के बाद क्या होगा, तो आर के बाद हम क्या लिखे हैं, राम बट, ठीक है। तो राम बट कहीं दिख रहा है आपको, तो आर के बाद क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। आर के बाद क्या दिखा, क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्यू के बाद अब देखेंगे कि यहाँ पे बट ही कहीं लिखा है जी, बट के बाद जो है ये बट हो गया। अब ही डिड नॉट, इसके बाद क्या होगा, ही डिड नॉट, तो ये दिख रहा है ही डिड नॉट। अब ही डिड नॉट के बाद क्या होगा, तो ये ही डिड नॉट के बाद क्या होगा, एस होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले RQPS, RQ, एक और ऑप्शन हम दे देते हैं यहाँ पे RQPS,
QPS, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इन सभी ऑप्शनों में कौन सा हमारा आंसर सही होता है। R के बाद क्या है, R के बाद हमारा Q है और Q के बाद P है, तब क्या है, S है। तो इसी तरीका से आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन और इस तरीका से बनाना होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपका बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करते हुए और सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे और भी कुछ आ जाते हैं कंसेप्ट, जैसे एक एक करके हम लोग जानेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार एक और होता है प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन का कंसेप्ट क्या होता है थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है। ये क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन का कंसेप्ट ये, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन का हो गया, ये जितने भी ग्रामर का पर्सन होते हैं ना, इसी सब चीज़ों से मिल करके आपका पैराजम्बल हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, या पैसेज हुआ, या PQRS हुआ, ये सब चीज़ जो है एक ग्रामर पे टिका हुआ है, ठीक है। तो आप पूरे ग्रामर को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिससे आपको आगे चल के जितने भी आपके ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आसानी से बने। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम A1 डिफेंस जो इस पर हम वीडियो अभी अपलोड करेंगे, उस पर अभी मतलब लगभग 130 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और वो सब वीडियो ग्रामर के हैं, ठीक है। उन सभी वीडियो को जाकर देखिए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए और उस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपको सेंटेंस अरेंजमेंट आपको एकदम मतलब मात्र 5 से 6 सेकंड में बनने लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है जी। तो चलिए इस चीज़ को आगे हम देखते हैं। जैसे आपको प्रीपोजिशन का कंसेप्ट थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन जो होता है इसका हम लोग का क्या होता है, तो प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के बाद ये जैसे हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद कभी आपका जो है सब्जेक्ट नहीं आएगा। प्रीपोजिशन जैसे मान लेते हैं ये एक आपका प्रीपोजिशन, मान के ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन अपने बाद जो लेता है क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है जी, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। और प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन कभी अपने लिए आपका V2 नहीं लेता है, प्रीपोजिशन कभी अपने लिए V3 नहीं लेता है, प्रीपोजिशन कभी अपने लिए V4 नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन अपने लिए V4 लेता है जी, V5 नहीं लेता है, V4 अपने लिए आएगा प्रीपोजिशन के लिए, ठीक है। या V1 भी आएगा, ठीक है। 2 प्लस इन्फिनेटिव जैसे 2 प्लस V1 हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन V4 आएगा। ये सब का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद नहीं होता है, ठीक है। यानी V2 V3 या V5 का प्रयोग नहीं होगा, प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपको सेंटेंस में अरेंजमेंट में जैसे हम ये एग्जांपल से हम इसको क्लियर किए हैं। अब चलिए आगे एक एक चीज को हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटा के आगे हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन जाने, अब हम जानेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये जो चीज़ बता रहे हैं ना, ये आपको पैराजम्बल में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब इसी सब कंसेप्ट पे पूछ दिए जाते हैं। तो हम डिग्री जानते हैं। डिग्री अगर आप नहीं देखे होंगे, हम लोग का जो है पढ़ाए हैं डिग्री का कंप्लीट वीडियो पढ़ाए हैं, उस चीज़ को जाकर देख लीजिएगा। हम यहाँ पे शॉर्टकट में बताएंगे जिससे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में इसके ये किस तरीका से काम करता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है हमारा कंपैरेटिव और एक होता है हमारा सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव जैसे हो गया, एक नंबर में पॉजिटिव जैसे हो गया, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग का जैसे मान लेते हैं कि कोई वर्ड देगा जो एडजेक्टिव का होगा, ठीक है। गुड हो गया, ठीक है। तो गुड का होगा। अब इसको हम लोग कंपैरेटिव में या हम बदलेंगे सुपरलेटिव में। किस में बदलेंगे जी, कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में। तो क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए जो है ना, इसको जैसे हम लोग को जैसे एक सफिक्स है, जैसे गुड हो गया, तो इसका हम लोग का अगर इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेटर हो जाएगा। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, ये बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई पॉजिटिव देता है, क्या देता है जी, जब कोई पॉजिटिव वर्ड देता है ना, तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें ईआर का प्रयोग करते हैं या उसमें मोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मोर का। या सुपरलेटिव देगा ना, तो उसमें EST का प्रयोग करते हैं या उसमें मोस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मोर का प्रयोग कब करते हैं, तो जब भी दो गो सफिक्स, दो गो वर्ड, जैसे हम ब्यूटीफुल ले लेते हैं, यूजफुल ले लेते हैं, जैसे आपका यूजफुल, ठीक है। तो यूज एक अलग हो गया, फुल अलग हो गया, तो इसको जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, मोर यूजफुल। और उसी तरह सुपरलेटिव जैसे हम यहाँ पे बेस्ट लिए
हैं। अगर हम सुपरलेटिव में मोस्ट लिखना चाहें तो यहाँ पे यूजफुल लिख दीजिए, यूजफुल। तो यूजफुल को अगर सुपरलेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, मस्ट यूजफुल, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं और ये सब सेंटेंस अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे इसमें हम लोग इसका जो है यहाँ पे लेस का भी प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पे लेस्ट का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे भी हम लोग का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉजिटिव में जो होता है इसका सेंटेंस जो होता है एज होता है, ठीक है, या आपका होता है सो एज, ठीक है। अब इसमें जो है ना यहाँ पे ईआर हो गया। अब इसमें इसके बीच में जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये जो है ये एक एडवर्ब का काम करता है, ये बीच वाला एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, जो पॉजिटिव का पहचान होता है। अब इस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि मतलब देखिए रीअरेंजमेंट का काम है कि आपको जैसे यहाँ पे PQRS, ठीक है, और यहाँ पे PQRS में अब जैसे हम दे देते हैं क्वेश्चन वेरी फ्यू, अरे भाई वेरी फ्यू was are as गुड एज राम, ठीक है जी। वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज राम। अब आपको सेंटेंस में यहाँ पे रीअरेंजमेंट के लिए दे देगा, यहाँ पे ऊपर वाला में लिख देगा आर एज, ठीक है, क्या लिख देगा, आर एज लिख देगा। यहाँ पे लिख देगा वेरी फ्यू लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे वा लिख देगा, यहाँ पे क्या लिख देगा, वॉज लिख देगा, और उसके बाद यहाँ पे गुड एज राम लिख देगा, ठीक है। अब इसको आप लोग को अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वेरी फ्यू जो है क्यू है, ठीक है। वेरी फ्यू के बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो वेरी फ्यू अपने बाद जो होता है प्लूरल वर्ब लेता है और प्लूरल नाउन भी लेता है। तो वेरी फ्यू के बाद हमारा बॉयज हो जाएगा, और बॉयज के बाद हमारा जब प्लूरल ये नाउन हुआ तो प्लूरल क्या लेगा, प्लूरल वर्ब भी लेगा। तो आर एज हो गया। आर एज के बाद हमारा एज के साथ हमारा कंपेयर नहीं मतलब जमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब पी के बाद हमारा क्या होगा, एस होगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, आर, मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्यू होगा, तब आपका हो जाएगा आर, और तब हमारा पी हो जाएगा, और तब हमारा क्या होगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जाकर के क्या होगा, आंसर बनेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन, और जैसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बढ़ाए, इसी तरीक़ा से और भी कुछ टॉपिक है जिसको हम धीरे धीरे बताते हुए चलते हैं। और इसको देखिए यहाँ पे सबको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट करते ही चलिए, बेटर रहेगा। अब देखिए कुछ हम लोग पेयर वाला कंसेप्ट को जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेयर वाला कंसेप्ट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पेयर वाला कंसेप्ट को यहाँ पे सीख लेते हैं। जैसे अभी हम देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को पेयर कंसेप्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पे पेयर, जैसे पेयर में कुछ वर्ड आते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं आइदर और, ठीक है जी। यहाँ पे आइदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे और होता है, उसी तरह यहाँ पे जो होगा नाइदर लिए अपने लिए जो होता है नॉट लेता है, ठीक है, क्या लेगा, नॉट लेगा। उसी तरह यहाँ पे जो है नॉट ओनली के लिए यहाँ पे जो होगा बट ऑल्सो, ठीक है जी। इसी के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोथ के साथ यहाँ पे एंड आता है, एंड आएगा। या आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे एज आ जाएगा, या आपका सो एज आएगा, या सो डैट भी दे देगा, ठीक है। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इसमें हम जानेंगे कि आइदर के अकॉर्डिंग और जो होता है ये कैसे आता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे आइदर जो है, आइदर अपने लिए क्या लेता है, और लेता है, ठीक है। अब जो है आइदर अपने लिए और लेता है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब एक एक चीज़ को हम इसमें 6 को जो है 5 को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को आप लोग पूरा प्रयास कीजिए देखने का। देखिए यहाँ पे जो है आइदर, एक नंबर जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, आइदर जो है, आइदर
ये अपने लिए जो है और लेता है। अब देखिए ये आइदर जो है और तो लिया, अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आइदर और हुआ, और से पहले जो होता है ना यहाँ पे जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और के बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है इसमें ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ये अगर सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये सिंगुलर हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो ये अपने लिए आगे सिंगुलर वर्ब भी लेगा। अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ये अगर सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। अगर ये कोई नाउन हुआ, ठीक है, नाउन में अगर ये जैसा नाउन होगा, मान लेते हैं ये सब्जेक्ट नंबर 2 नाउन होगा या प्रोनाउन ही होगा, तो अगर ये नाउन हुआ या प्रोनाउन हुआ, ठीक है जी, ये सब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन या प्रोनाउन ही होता है, तो इसमें ये अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। अब देखिए अगर नाउन में जो है ना, अगर ये जैसा नाउन रहेगा या जैसा ये प्रोनाउन होगा उसी तरीका से यहाँ पे जो है ना ये अपने लिए प्रोनाउन लेगा, ठीक है। आगे का जो है जैसे मान लेते हैं कि ये अगर ही होगा, ठीक है, या ये राम होगा, ये अगर राम होता है तो ये राम के लिए हमारा यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, राम के लिए यहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर राम के लिए यहाँ पे हिज का प्रयोग कीजिएगा, हिज का पोसेसिव प्रोनाउन होगा वहाँ पे। अगर यहाँ पे सीता दिया तो इसके लिए यहाँ पे हर का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोनाउन में बात करेंगे, प्रोनाउन में अगर यहाँ पे यू दिया तो यहाँ पे क्या होगा, योर होगा, यहाँ पे क्या होगा, योर होगा। अगर यहाँ पे वी दिया प्रोनाउन में तो यहाँ पे आवर होगा, ठीक है, क्या होगा, आवर। तो इसी के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आगे का सभी फंक्शन काम करता है, ठीक है। ये जो है ये किस पे हम जाने, आइदर और। तो आइदर और के बाद यही तो चीज़ है नाइदर नॉट भी, ये भी नाइदर नॉट सेम उसी तरीक़ा से काम करता है। या आपका नॉट ओनली के साथ बटल्स, ये सब आपका बटल्स, ये सब इसी तरीक़ा से इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे एक हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ क्लोजेस पे आते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे देते हैं, दे देगा आइदर राम और यू, ठीक है, आइदर राम और यू। उसके बाद यहाँ पे हैज या हैव, चलिए इस क्वेश्चन को हैज या हैव, उसके बाद यहाँ पे और या नॉट दे देते हैं, ठीक है, हैज या हैव। उसके बाद क्या हो जाएगा, डोंट, हेज या हर या योर वर्क, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हम लोग बनाए, ठीक है। तो देखिए आइदर अपने लिए जो है कंजंक्शन की बात करेगा तो आइदर अपने लिए क्या लेगा, और लेगा, नॉर का प्रयोग नहीं करेगा। अब और जो है, और से पहले ये सब्जेक्ट नंबर क्या होगा, 1 होगा, और ये और के बाद जो होगा ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर क्या होगा, 2 होगा। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल, तो हैव होगा, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन के लिए यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा, योर होगा, हर या हिज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन वही क्वेश्चन में दे देगा नाइदर यहाँ पे दे देगा यू, नॉर या और ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैज या हैव, डोंट, हेज या हर या देयर वर्क, ठीक है जी। इसको हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए जैसे नाइदर जो कंजंक्शन है, ये नाइदर अपने लिए क्या लेगा, नॉट लेगा, तो और का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट से पहले ये सब्जेक्ट नंबर क्या हुआ, 1 हुआ, और नॉट के बाद ये जो है, ये आपका जो है नॉट के बाद ये सब्जेक्ट नंबर क्या हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है। अब ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट नंबर 2 में हैज
होगा। अब ये प्रोनाउन में हमारा ही है, तो प्रोनाउन के लिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, हर या देयर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी हम बताएं बोथ एंड का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये जो है बोथ एंड का देखिए यहाँ पे कंसेप्ट जो है कैसा होता है, बोथ एंड। ठीक है जी, अब ये भी जो है ना बोथ एंड में क्या होता है कि एंड से पहले जो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और एंड के बाद ये जो होता है सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। अब ये सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर हो, ये भी सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए सिंगुलर मिल करके क्या बनेगा जी, आगे का प्लूरल वो बनाएगा। अगर सिंगुलर मिलेगा तो क्या बनाएगा, प्लूरल। जैसे हम बात करते हैं बोथ राम और राम एंड सीता लव्स ईच अदर। ठीक है जी, तो इसको जब हम बनाएंगे तो बोथ जो है, बोथ अपने लिए क्या लिया, एंड लिया। एंड से पहले राम जो है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सीता जो है ये भी आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोनों सिंगुलर मिल करके क्या बनाएंगे, प्लूरल। तो यहाँ लव का प्रयोग, लव्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम जाने क्या कि पेयर वर्ड में जाने, कैसा जजन जी, पेयर वर्ड में जाने कि जब भी आपका पेयर वर्ड देगा तो पेयर वर्ड में आपको इस तरीका से फंक्शन काम करता है। अब हम ये चीज बताएंगे कि इसका यूज पैराजम्बल में कैसे होता है, उस चीज को यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, इसका पैराजम्बल में यूज किस तरीका से होता है उसको अब यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए इसका अब जो है पैराजम्बल में इसका प्रयोग कैसे होता है उसको यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जी पैराजम्बल में इसका यूज कैसे होता है उसको देखा जाए। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये नंबर भी 20 नंबर का है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, एक बार पढ़ लिए तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब पैराजम्बल में जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे PQRS। ठीक है जी, यहाँ पे ये दे देगा। अब देखिए क्वेश्चन हम एक लिख रहे हैं, दे देगा आइदर यू और यहाँ पे शी हैज़ या हैव डन योर वर्क। ठीक है, डन यहाँ पे हर वर्क। चलिए इसको हम लोग पैराजम्बल में बनाते हैं PQRS में। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी ये हैज ही करते हैं। ठीक है, तो सी हैज़ पहला में हो गया, दूसरका में हो जाएगा आपका डॉन हर वर्क। ठीक है, डॉन हर वर्क हो गया। तीसरका में जो होगा, तीसरका में हमारा हो जाएगा यहाँ पे आइदर और हो जाएगा, और चौथा में जो हो जाएगा आइदर यू तब हमारा और हो जाएगा, और चौथा में जो दे देगा यहाँ पे आइदर यू यहाँ पे और दे देगा। ठीक है, और दे देगा। चलिए अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं सेंटेंस को। तो देखिए सबसे पहले आइदर जो होगा, आइदर के बाद एस होगा। ठीक है, एस के बाद हमारा क्या होगा, तो एस के बाद हमारा पी होगा, और पी के बाद हमारा क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, तो RSP तब हमारा क्या बनेगा, क्यू, तब जाकर कि ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखिए जैसे आइदर यू और सी हैज़ डन हर वर्क। अब देखिए ये जो है यहाँ पे अभी हम शुरू में इसलिए बताए हैं कि ये जो होता है ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये प्रोनाउन जो है ये किसके लिए आया है, ये हर जो है इस सी के लिए आया है। ठीक है, यू जो है ये सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट नंबर इसके लिए है, और ये जो है ये इसके लिए है। ठीक है, और इसी के लिए प्रोनाउन हमारा क्या आया है, हर आया। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को अगर पकड़ते हैं तो आपका पैराजम्बल PQRS आसानी से बनने लगेगा। चलिए एक दो और कंसेप्ट है जिसको हम लोग जान लेते हैं, और उसके बाद हम इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक दो और कंसेप्ट, जैसे कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस से भी आपके एग्जाम में जैसे PQRS में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है,
कंडीशनल सेंटेंस में देखिए क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है कि आपको यहाँ पे एक कंडीशन देता है, ठीक है, यहाँ पे एक इफ एज इफ के साथ कंडीशन देगा और एक जो देता है यहाँ पे कोमा का प्रयोग करके एक जो होता है रिजल्ट देता है, ठीक है। एक होता है कंडीशन और एक होता है रिजल्ट। इसमें आपका कंडीशन में जो होगा जब आपको V1 या V5 होगा तो इधर आप क्या कीजिए शैल या विल का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अगर इधर कंडीशन में आपको यहाँ पे V2 दिया तो यहाँ पे रिजल्ट में जो हो जाएगा शुड या वुड का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ कंडीशन में जो है यहाँ पे जो है हैड प्लस V3 दिया तो यहाँ पे जो है वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग कीजिए, ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको कंडीशन के साथ हमेशा इफ़ जुड़ा रहेगा और ये जिधर इफ़ जुड़ा रहेगा उधर ही ये चीज़ होगा और रिजल्ट में जो होगा ये आपका ये रहेगा, ठीक है। चलिए इस पर भी हम कुछ जो है क्वेश्चन जैसे इस पर तो आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं इसको बनाने का एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। जैसे अभी हम शुरू वाला में बताएं कि आपको एक दे देता है और एक देता है 6, ठीक है। इसमें जो है एक में आपका सेंटेंस लिखा रहता है, एक में क्या लिखा रहता है जी सेंटेंस, उसके बाद P Q R और S देता है, ठीक है। इसमें भी आपका सेंटेंस ही लिखा रहता है और 6 नंबर में भी आपका क्या लिखा रहता है सेंटेंस लिखा रहता है। ये जो फर्स्ट और 6 जो होता है ना ये फिक्स होता है, ठीक है। फर्स्ट और 6 क्या होता है आपका फिक्स होता है। अब देखिए फर्स्ट जो है ना यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड होगा जो ये P के लिए काम करेगा, किसके लिए काम करेगा इस वर्ड के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड होगा जो रिलेशन बनाएगा Q के शुरू वालों के साथ, ठीक है। इस पे भी ट्रिक है ये, ठीक है जी, ये क्या है ट्रिक। चलिए इसमें भी यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड होगा जो रिलेशन बनाएगा S के साथ, ठीक है, S के साथ। अब फिर यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड होगा जो लास्ट के साथ यहाँ पे रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक पे भी हमारा क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, इस ट्रिक पे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इस ट्रिक पे भी क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग जो है इस ट्रिक को पढ़ें और इस पैराजम्बल में अभी तक जो भी हम कंसेप्ट बताए हैं वो आपको जो है आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन उस पर पूछ देता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हम पूरा पैराजम्बल का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ पे बताएं। अब इसके बाद पैराजम्बल पे आप लोग के लिए हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन ऐसा लाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए अगर आप चैनल पे नए व्यूवर्स होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिए। और देखिए हमारा कोचिंग जो है A1 डिफेंस कोचिंग अभी छपरा में चल रहा है, जिसका 2 ब्रांच है। एक हमारा जो ब्रांच है आपका कचहरी स्टेशन रोड जो मतेश्वर निवास भवन में है, और सेकेंड ब्रांच जो है आपको राजेंद्र सरोवर पोखरा जो है नीला सिंह डॉक्टर वाला गली में जो आर्या द्रोना क्लासेज में 3rd फ्लोर पे है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन रूप से तैयारी करने का तो आप A1 डिफेंस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग टीचर मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग जो है इंग्लिश के हो गए, इंग्लिश का टीचर अलग मिलेंगे, फिजिक्स के टीचर अलग मिलेंगे, ठीक है, एडवांस मैथ के टीचर अलग मिलेंगे, ठीक है जी, रीजनिंग के भी टीचर अलग मिलेंगे और जीके जीएस के भी टीचर अलग मिलेंगे। और सब लोग अपने आप में बेहतरीन है और वो अपना नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं और डाउट क्लास भी अलग से अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। और कोशिश में है हमारा कि ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारा यहाँ पे अवेलेबल बहुत जल्द करा दिया जाएगा। तो यहाँ इस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कोशिश कीजिए वीडियो को शेयर करने का, जिससे और भी स्टूडेंट का तैयारी हो।